तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि चॉकलेट वाला गेम एंड हो चुका है और जो स्टूडेंट गेम खिलवा रहा था वो बोलता है कि चलो अब हम लोग चॉकलेट का लेंथ नाप लेते हैं कि कितना बाकी है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उस चॉकलेट का लेंथ नाप रहे होते हैं जिसमें वो 0.9 सेंटीमीटर बाकी रहता है। तो वो स्टूडेंट बोलता है कि आई एम सॉरी, आप लोग न्यू रिकॉर्ड सेट नहीं कर पाए, इसलिए आप लोग को अब लाइफ टाइम के लिए आइसक्रीम नहीं मिलेगा, लेकिन अभी आइसक्रीम आप लोग को मिल सकता है। तो किंग ये सुन के शॉक्ड हो जाती है और बोलती कि क्या, कौन है वो पर्सन जो टॉप आया है इस बार और किसने नया रिकॉर्ड तोड़ा। उसके बाद बोलती कि अगर हमने चॉकलेट को और कट किया होता तो हमारा लिप्स टच हो जाता और उसके बाद हम लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते, इसलिए हमने इतना ही खाया। उसके बाद दिखाया जाता है ताई को जो कि वोमिट कर रहा होता है और जियंग उसका हेल्प कर रही होती है। उसके बाद दिखाया जाता है उनको, जो ये देख के बहुत खुश था कि उनका लिप्स टच नहीं हुआ, इसलिए वो जल्दी जल्दी क्यों के पास आ रहा होता है। तभी बारिश स्टार्ट होने लगती है जिसको देख के वो चुपचाप से जाने लगता है और उसे इस तरह से जाते ताई देख लेता है और सोचता है कि आखिर ये इस तरह से क्यों जा रहा है। उसके बाद आसपास के जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि पता नहीं ये अचानक बारिश क्यों स्टार्ट हो गई। उसके बाद दिखाया जाता है हमारी क्यों को जो कि आइसक्रीम खा रही होती है और सोचती है कि ओ गॉड बारिश स्टार्ट हो गई। तभी वहाँ पे उसका पार्टनर आता है और बोलते हैं कि क्यों, मेरी बात सुनो। और उसे बताता है मैं अभी उनको देखा और तुम्हें पता है सबसे अजीब बात क्या हुआ, जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया और वो कहीं गायब हो गया। उसके बाद बोलता है कि वैसे दाक्यूं, क्या तुम जानती हो कि उसके साथ किसी तरह का कोई घटना घटा है। तो क्यों बोलती कि क्या पानी से रिलेटेड। तो ताई बोलता कि पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो बात है। तो क्यों बोलती कि एक बार मैंने उसे बाथटब में तो देखा था, लेकिन उसका कोई फेस एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ था, बल्कि नॉर्मल था। तो ताई बोलता कि हो सकता है कि बारिश से रिलेटेड कोई बात हो। तो क्यों बोलती कि रुको, जाके चेक करना पड़ेगा कि आखिर बात क्या है। उसके बाद पूछती कि वैसे वो किस साइड गया है। तो उसका पार्टनर बताता है कि उधर साइड गया है, उस बिल्डिंग के साइड। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्यों को, जो लगभग उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाती है और जाते जाते सोचती है आखिर इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। उसके बाद सोचती कि रुको एक मिनट, मुझे ये पता है कि जे ह्यूंग उनका पीछा कर रहा था, मतलब उनके बारे में पता लगवा रहा था, और जो उन है वो चेयरमैन लीग के बारे में पता लगाना चाहता था और ये दोनों आपस में कनेक्ट है। तो इसका मतलब ऐसे सोचते सोचते वो उनके दरवाजे के पास पहुंच जाती है और दरवाज़ा खोलती है तो देखती कि सामने उन है। तो उन पूछता कि गेम खेल के मज़ा आया। तो क्यों बोलती कि ठीक ठाक था पर उतना भी नहीं। तो उन बोलता इसलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे साथ खेलो, तुम्हें मज़ा आएगा। तो क्यों पूछती कि वैसे तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्या तुम्हें बारिश से डर लगता है या फिर कोई और बात है, वैसे बताओ क्या हुआ है। उसके बाद बोलती कि वैसे मुझे पता चला है कि जब भी बारिश होती है तुम सेंसिटिव हो जाते हो। तो उन बोलता कि कभी कुछ मेमोरीज याद आ जाती है जो बहुत पेनफुल होती है, जैसे कि बारिश के दिनों पे रोड पे एक्सीडेंट होना, जिसके कारण जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसे हमेशा डर लगा रहता है बारिश के दिनों में। सेकंड ये कि अगर किसी को चाकू से चोट लगा है तो चाकू देखते ही डर जाता है। तो ये सुन के क्यों सोचती कि क्या ये मेरे बारे में बात कर रहा है। उसके बाद बोलती अच्छा, तो इसका मतलब क्या बारिश के दिनों में तुम्हारा भी एक्सीडेंट हुआ है जिसको याद करके तुम डर जाते हो। तो उन बोलता कि नहीं, मुझे बारिश से डर नहीं लगता, बल्कि मुझे खुद से डर लगता है। वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं खुद को खो ना दूँ। तो क्यों कुछ कुछ सोचती है। उसके बाद बोलती कि क्या तुमने ये कहा कि तुम्हें खुद को खोने से डर लगता है, लेकिन क्यों। उसके बाद बोलती कि वैसे तुम हो कौन। तो उन कुछ सोचता है और बोलता है हान जंग उन। तो क्यों को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है और बोलती कि तुमसे तुम्हारा नाम किसने पूछा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ आखिर तुम हो कौन। वैसे भी कल हमने जो बात किया उससे कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं चला है, मुझे लगता है कि और भी बहुत कुछ है जो मुझे नहीं पता, तो तुम्हारा ट्रू आइडेंटिटी क्या है। तो उन मुस्कुराता है और उसके बाद फिर से बोलता है हान जंग उन। तो ये सुन के क्यों को और गुस्सा आता है और बोलती है कि देख के तो तुम स्मार्ट लगते हो लेकिन सब कुछ झूठ बोलते हो। उसके बाद सोचती कि आखिर ऐसा क्या रीज़न है जो वो मुझे ऐसे बता नहीं रहा है, मेरे से झूठ बोल रहा है। उसके बाद वो याद करती है मॉर्निंग का सीन, जब उसका कज़न बोल रहा होता है कि कल तुमने उनके बारे में जो कुछ भी बताया मैं उसके बारे में सोचा, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे उन भी हमारी तरह ही हो एजेंट। तो क्यों बोलती कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जैसा और कौन ही होगा जो स्कूल में आएगा किसी मकसद के लिए, मुझे नहीं लगता।
अब ये याद करके क्यों सोचती है कि क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन ये तो कुछ बताता ही नहीं है, बल्कि सब कुछ हाइड करके रखा है। उसके बाद सोचती, जैसा कि इसने इतनी अजीब अजीब बातें कही है इस टाइम, तो इन सब बातों को इग्नोर नहीं किया जा सकता, पक्का कोई ना कोई मतलब होगा। और ऐसे बोल के वो उसका टी शर्ट पकड़ लेती है, जिसको देख के क्यों सोचता है कि आखिर ये क्या करने का ट्राई कर रही है। उसके बाद क्यों उसके शर्ट के अंदर अपना हाथ डालती है और कुछ कुछ चेक कर रही होती है। तो उन बोलता है कि क्यों ये क्या कर रही हो, और वो ब्लश भी कर रहा होता है। और इधर क्यों सोच रही होती है कि पक्का इसके ड्रेस के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा डिवाइस ज़रूर होगा जो ये छुपा के रखा है। और ऐसे बोल बोल के उसका पूरा बॉडी चेक कर रही होती है। उसके बाद सोचती है कि अपर बॉडी तो मैंने चेक कर लिया है, इसका मतलब वो डिवाइस लोअर बॉडी में होगा। उसके बाद सोचती क्या ट्राउज़र में, फिर सोचती नहीं नहीं ट्राउज़र में नहीं होगा, बल्कि कहीं और हो सकता है। और ऐसे बोल के वो कुछ कुछ और सोच ही रही होती है, तभी क्यों उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि रुक क्यों गई, आगे कंटिन्यू करो, कौन जाने कि तुम्हें वो डिवाइस मिल जाए। और ऐसे बोल के वो ब्लश भी कर रहा होता है। तो क्योंकि ये सुन के सॉफ्ट हो जाती है और सोचती कि क्या ये मेरा माइंड पढ़ सकता है। और ये लोग आपस में ऐसे बात कर ही रहे होते, तभी वहाँ पे जे-ह्यूंग आ जाता है, जिसको देख के क्यों अपना हाथ जल्दी से हटा लेती है। और उन बोलता है कि जे-ह्यूंग पता नहीं हमेशा गलत टाइम पे ही क्यों आ जाता है। उसके बाद जे-ह्यूंग बोलता कि तुम लोग दोनों हमेशा ऐसी अजीब अजीब हरकतें नहीं करते रहते हो। तो क्यों बोलती कि नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हें ये देख के थोड़ा अजीब लगा होगा, पर तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो जे-ह्यूंग बोलता है कि ठीक है लीदा क्यों मेरे पास आओ, चलो चलते हैं, 11:30 में गेम स्टार्ट होने वाला है। तो क्यों बोलती कि ठीक है आ रही हूँ। उसके बाद पूछती कि इस टाइम कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो जे-ह्यूंग बोलता है कि पता नहीं, पर इस टाइम स्लो स्लो चलते हैं, वैसे भी गेम स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम बाकी है। तो क्यों उसके साइड जा रही होती है। तो उन बोलता है कि हे दा क्यों थोड़ी देर और मेरे पास रुको ना। तो क्यों बोलती है कि ठीक है, पर एक चीज़ बताओ तुम यहाँ पे रुक के क्या कर रहे हो, तुम भी चलो हमारे साथ, मैं जा रही हूँ। उसके बाद ऐसे बोल के वो चली जाती है। और इधर उन्हें जाते देख के कुछ कुछ सोच रहा होता है। उसके बाद क्यों और जे-ह्यूंग उस प्लेस से बाहर निकलते हैं, तो देखती है क्यों कि उसका आइसक्रीम पिघल गया है। तभी जे-ह्यूंग बोलता कि देखकर तो ऐसा लगता है जैसे उन भी तुम्हें लाइक करता है, वैसे तुम लोग दोनों एक दूसरे को कैसे नहीं जानते हो और क्यों। तो क्यों सोचती कि मैंने इसे कब कहा कि मैं उसे लाइक करती हूँ। उसके बाद बोलती कि हम लोग इतने आसानी से खुलने वाले में से नहीं हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा एक दूसरे को जानने में। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक गर्ल को जो बहुत ही रो रही होती है और टॉय गन से खुद को निशाना लगा रही होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जे-ह्यूंग को, जो क्यों के शर्ट में पोस्टर जैसा कुछ चिपका रहा होता है गेम से रिलेटेड। उसके बाद क्यों पूछती कि क्या ये गेम ग्रुप वाला है। तो जे-ह्यूंग बोलते कि नहीं ये पर्सनल है, लेकिन इसमें दो दो का टीम होता है। तो क्यों बोलती कि अगर तुम जीत जाओगे इस गेम में तो तुम्हें क्या मिलेगा। तो जे-ह्यूंग बोलता कि देखकर तो ऐसा लगता है जैसे जीतने पे क्लास को 50 पॉइंट्स मिलेंगे। और वो लोग अपना बात कर ही रहे होते हैं, तभी एक गर्ल वहाँ पे पहुँच जाती है जिसका पैर डर से काँप रहा होता है। उसके बाद क्यों पूछती कि मैं तो इस गेम में जल्दी ही बच जाऊंगी। तो जे-ह्यूंग बोलता है कि नहीं, अगर तुम अच्छे से खेलोगी तो लास्ट तक आराम से सरवाइव कर सकती हो। उसके बाद बोलता कि वैसे ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल का लास्ट गेम है, तो अच्छे से खेलना। तो क्यों कुछ कुछ बोलने जा ही रही होती, तभी वो जो लड़की काँप रही होती वो उसके पास आके गिर जाती है और उसके बैग से 2-4 गन निकलता है। उसके बाद एक स्टूडेंट आके उस गर्ल को उठाता है और बोलता है कि हे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जल्दी से खड़ी हो जाओ। उसके बाद वो क्योंग और जे-ह्यूंग को बोलता है कि आई एम सो सॉरी, मुझे लगता है कि ये आज ठीक नहीं है इसलिए ऐसे गिर रही है, कोई बात नहीं। उसके बाद उस गर्ल को बोलता कि चलो यहाँ से। उसके बाद क्यों पूछती जे-ह्यूंग से कि वैसे इसके पास इतनी सारी गन्स क्या कर रही थी। तो जे-ह्यूंग बोलता कि शूटर्स को अलाउ होता है। तो क्यों पूछती कि अच्छा ऐसा बात है। उसके बाद पूछती कि वैसे इस गेम के बारे में थोड़ा बताओ। तो जे-ह्यूंग बोलता कि सबसे पहले तुम्हें गेंद से बचना होगा ताकि वो तुम्हारे बॉडी पे टच ना करे, अगर बॉडी पे टच करेगा तो तुम गेम से आउट हो जाओगी। तो क्यों बोलती कि अच्छा ऐसा बात है। उसके बाद पूछती कि वैसे ये जूनियर तुमसे इतना डर क्यों रही थी, क्या तुम लास्ट ईयर बहुत लोगों को मारे थे अपने गन से। तो जे-ह्यूंग बोलता कि पता नहीं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में अनाउंस हो रहा है कि मैच स्टार्ट होने वाला है, तो सारे लोग जाके चैम्बर में जमा हो। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।